जैसे कि आप लोगों ने पार्ट 2 में देखा था, रोहित ने उस लड़की की सच्चाई जान ली थी। वो लड़की अनन्या थी, जिसे 10 साल पहले जिंदा जला दिया गया था। असली गुनहगार शैल उमाल था और हवेली सिर्फ एक घर नहीं, एक अधूरा इंसाफ बन चुकी थी। और फिर रात के 2 बहुत सात पर दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा था। और अब यहीं से शुरू होती है पार्ट 3 की कहानी। वो रात जब हवेली खामोश हो गई, दरवाजा आधा खुल चुका था। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा का एक तेज झोंका जो रोहित के चेहरे से टकरा कर अंदर आ गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़म। रोहित का दिल जोर से धड़क उठता है और तभी पूरी हवेली में एक साथ सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। किचन, बाथरूम, बेडरूम, सब। रोहित चिल्लाता है, अनन्या, ये क्या हो रहा है? हवेली में एक ही आवाज गूंजती है, अब सच का अंत होने वाला है। अचानक लिविंग रूम की दीवार पर पुरानी तस्वीरें उभर आती हैं। तस्वीरों में श्यामलाल जवान था, अनन्या रो रही थी और आग, बहुत ज्यादा आग। अनन्या की आवाज गुस्से में कान के पास गूंजती है, उस रात श्यामलाल ने मुझे जलाया, पर उसने सबको कहा कि मैं भाग गई। इस हवेली ने सब देखा, पर कोई बोल नहीं पाया। रोहित के सामने श्यामलाल की परछाई उभर कर सामने आती है। आधा जला चेहरा, काली आंखें और हाथ में एक लाठी। तू क्यों आया यहां? ये घर मेरा है। हवेली का माहौल बदलने लगता है। दीवारें काली, छत से राख गिरती हुई, आग की बू। अनन्या सामने आती है, इस बार बिल्कुल पूरी शक्ल के साथ। उसकी आवाज पहली बार शांत होती है, रोहित, अगर आज सच सामने आया तो कोई भी यहां जिंदा नहीं बचेगा। श्यामलाल जोर से चिल्लाता है, झूठ, तू मार चुकी है। और तभी हवेली के बीच में आग लग जाती है। अनन्या श्यामलाल को पकड़ लेती है। श्यामलाल चीखता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे 10 साल पहले अनन्या चीखी थी। रोहित के पास 2 रास्ते होते हैं, एक भाग जाना मतलब जिंदा रहना, 2 सच को बाहर लाना मतलब सब कुछ खत्म कर देना। रोहित अपनी आंखें बंद करता है और जोर से बोलता है, अगर इसका अंत यही है तो सच के साथ हो। वो हवेली के बीच में खड़ा हो जाता है। अनन्या की आंखों से खून बहने लगता है और चेहरे पर पहली बार सुकून होता है। शुक्रिया रोहित, अब मैं अकेली नहीं जाऊंगी। घड़ी दोबारा दिखती है, 2 बाहर चूड़ूस, 2 बाहर सत्तूस। इस बार घड़ी रुकती नहीं। हवेली जोर से कांपती है। आग, राख, चीखें, सब एक ही पल में खामोश और पूरी हवेली धड़म से गिर जाती है। सुबह होती है, पुलिस कोड है। वहां सिर्फ एक जमीन का खाली टुकड़ा होता है, ना हवेली, ना लाश, ना आग। सिर्फ एक चीज मिलती है, श्यामलाल की लाठी जाली हुई और दूर खड़ा रोहित, जिंदा पर बदला हुआ। कुछ रातें सिर्फ यादें नहीं छोड़ती, कुछ रातें अधूरे इंसाफ को पूरा कर जाती हैं। और उस रात 2 बजे 7 में हवेली ने आखिरी सांस ली।